वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास अगर देख के आए होंगे तो आप लोगों को सेकंड क्लास में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट का। और सर लोग आप लोग से, सर लोग, भाई लोग, सबसे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा उसी से हम लोग को एनर्जी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बना के लाएंगे। और आप लोग भी अपना अपना जो भी सोचे हुए हैं प्लीज बनिए, दरोगा बनिए। अभी सचिवालय का एग्जाम झारखंड में कैंसिल हुआ है, अभी चंपई सोरेन आए हैं, हो सके तुरंत एग्जाम ले ले, इसलिए आप लोग कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। रेशियो का देखिए ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम रेशियो का जितना भी कंसेप्ट था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और जो खाली स्थान भर के जो बनाते थे, अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शन कंसेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, ये अगर कंसेप्ट आप सीख गए हैं तो प्रोपोर्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और रेशियो का हम लोग बता दिए हैं। अब देखिए हम लोग कंसेप्ट पे बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट है ये। ठीक है, अब देखिए पहला कंसेप्ट क्या है। अगर रेशियो A:B:C:D दिया हुआ है, ठीक है, जब भी इस तरह दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे कि फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई और सेकेंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई। और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए रेशियो में दिया हुआ है तो हम लोग A:B को क्या लिख सकते हैं, A:B लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं, B:C लिख सकते हैं। A:B लिख दिए, उसके बाद क्या बच गया, C:D, हम C:D भी लिख सकते हैं। ये सब बेसिक कंसेप्ट है। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके A:D और B:C। ठीक है, तो लिखिए हम लोग A:D हो गया और क्या हो जाएगा यहाँ पे B:C, ये भी हो जाएगा। तो ये जो तीनों बात है उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात और है, हम लोग हमेशा चैनल में जब भी यूट्यूब पे आते हैं तो बोलते हैं आप लोग पढ़िए तो कॉपी और पेन लेकर पढ़िए, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप लोग का रखा रह जाएगा। इसलिए आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना के। ठीक है, हम इसको हेड कर दिए हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से बना के लिख लीजिए, इसको भी और इसको भी। ये हो गया एक कंसेप्ट। और दूसरा इसमें और क्या है, फॉर्मूला है। जब भी आप लोग को अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना रहेगा, समानुपाती निकालना रहेगा, जैसे 4 नंबर दिया होगा, ठीक है, 1 2 3 4, अब बोलेगा मध्य अनुपातिक, समानुपातिक, बीच वाला निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू क्या होता है, √AB। जैसे आप लोग क्या रहेगा, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, दिया हुआ रहेगा, अभी हम क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे दिया हुआ रहता है। मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है ना, मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है √AB। ठीक है, ये भी नोट्स बना के लिख लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में। एक ये हो गया। और इसके बाद जैसे 4 क्वेश्चन यहाँ से आता है प्रोपोर्शन से, उसमें से तो पहला वाला जो आ गया आपका 4 नंबर दिया हुआ है, पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई और दूसरा वाला को तीसरा से मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर रेशियो डिवाइड करके दिया हुआ रहेगा, जब यहाँ पे ये वाला हम लोग इस्तेमाल कर देंगे कि A/B इज इक्वल टू C/D। फिर तीसरा बोल देगा मीन प्रोपोर्शन निकालना है और चौथा बोल देगा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई लोग, ये आप लोग भी कॉपी में हम बार बार बोलते हैं कि कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। नोट्स जब भी रिवाइज कीजिएगा तो एक बार कॉपी खोलिए और सटासट रिवाइज करके आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए B² A क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ रहेगा A B C D। अब निकालने बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का अभी हम बताएं फॉर्मूला होता है B² A। B यहाँ पे रहेगा, अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर हम कर देंगे 16 हो जाएगा। और नीचे में A रहेगा, अगर A है 4 तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 4, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये सब बहुत बेसिक है, जो सब कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसीलिए हम आपको ये पीपीटी में नहीं, ताकि खुद से लिखेंगे तो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ लिखना है। ये चारों चीज जितना भी है कॉपी में सब लिख लीजिए। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पुलिस का उस पे हम लोग लाए हुए हैं अभी क्वेश्चन। अब देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो अभी हम समझा दिए 4 फार्मूला, अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे एप्लीकेशन में, इस पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एकदम लेटेस्ट है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11th फेज का जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था अगस्त 2023 में। देखिए अभी चल रहा है मार्च, लेकिन अगस्त 2023 का क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इस पे कि 180:y y:245, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। लिया हुआ यदि 180 का रेशियो y 180y और y:45 है तो y का मान क्या होगा। अभी हम लोग आपको बताए थे, पहला हम लोग जो बताए थे कंसेप्ट, क्या बताए थे आपको कि जब भी A:B:C:D दिया रहेगा, जब भी इस तरह दिया हुआ रहेगा तो हमने इसको कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो जाएगा, हम प्लस चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को और अच्छा से दिखे। तो देखिए जब भी इस तरह का रहेगा कि A:B
इज टू सी इज टू डी, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेम चीज हम यहीं पे यूज करेंगे, इसको एकदम यही वाला लगेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है रेशियो में। क्या दिया हुआ क्वेश्चन की 180 इज टू वाई, ठीक है। और क्या दिया हुआ है 180 इज टू वाई इज टू y इज टू 245, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई और सेकेंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई, ये चीज किए। अब इसको यहाँ पे लिखिए एज इट इज, सेम टू सेम लिखना है कि 180 है ना, 180 इंटू 45 और ये लिखना है y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इधर भी लिख सकते हैं और इसको और आराम से सॉल्व करने के लिए इधर भी चेंज कर दीजिए। इसको देखिए कैसे ये सॉल्व हो जाएगा, हम बताते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको 180, थोड़ा सा जगह कम हो जा रहा है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे ये सॉल्व होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 180 इंटू 245। पहले तो इसको ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। ऑप्शन से अगर आप लोग सॉल्व करने सीख जाइएगा, आप लोग जहां पे आपका 20 सेकंड 40 सेकंड खराब होगा वहां बच जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है 220, 190, 200, 210। हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, अगर 180 गुना 245 करेंगे तो हमको 11 का स्क्वायर आना चाहिए। 11 का स्क्वायर इसमें आ रहा है क्या, 11 का टेबल में ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 11 दूनी 22 होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 190 इंटू 200, 190 है दूसरा ऑप्शन में, और यहाँ 180 गुना 245 है। अब देखिए 190 से अगर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो 190 आएगा। 119 का टेबल में ये कहीं आ रहा है 245 और 180 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। 200 भी देखिए आएगा क्या, 180 गुना 245 करेंगे 200 आएगा, नहीं आएगा। जब ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब ये हम सॉल्व करेंगे कि कैसे आएगा, देखिए 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी तो हम डायरेक्ट बता देंगे आपको कि 36 को हम लिख सकते हैं 36 गुना 5, ठीक है। 36 गुना 5 में 180, 36 5 का क्या होता है 180। ये टेबल आपको बोले थे कि 1 से लेकर के 40 तक टेबल याद रखिए, तुरंत हो जाएगा। हम 36 गुना 5 लिख दिए यहाँ पे 180 को, और 245 को क्या लिख सकते हैं, 245 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 49। अब देखिए ये कैसे लिख जा रहा है, ये हम बताते हैं कि कैसे इसको लिखते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम आप लोग सीखे होंगे। देखिए 180 को अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना से लेंगे, देखिए पहले हम इसको तोड़िए 5 से, ठीक है। 5 दिया 15, 3 बच गया, यहाँ जाएगा 0, तो 6 बार में ये आ गया 36 गुना 5। अब हम लोग फिर 245 को तोड़ेंगे, ठीक है। 245 को तोड़ेंगे तो इसको भी 5 से भगा दीजिए, 5 चक 20, 4 बच गया, 4 और 5 45, तो 5 9 45, 5 और 49। तो हम लोग इसको भी लिख दिए, क्या लिख दिए 5 और 49 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का। अब यहाँ पे स्क्वायर में है तो देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता है 6 होता है। अब ये 5 2 है, 5 का स्क्वायर तो एक बाहर आ जाएगा। अगर स्क्वायर में है 2, अगर 5 गुना 5 है स्क्वायर में है तो एक तो बाहर आ जाता है, इससे हमने यहाँ पे 5 बाहर ले लिए। अब फिर 49 का स्क्वायर कितना होता है 7 होता है, हमने यहाँ पे 7 ले लिए। अब गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 30, 30 गुना 7 210। देखिए ये आ गया। अभी हमने इसको सॉल्व करने में कितना 1 मिनट लगा, बता रहे हैं अभी सॉल्व कीजिएगा तो 40 सेकंड लगेगा, लेकिन ऑप्शन से कीजिएगा तो कितना लग रहा था 4 सेकंड। ये कोई भी क्वेश्चन अगर जैसे पहले अगर प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस आप लोग तड़तड़ा के करते जाइए, जितना कीजिएगा प्रैक्टिस उतना जल्दी बनेगा, और प्रैक्टिस करने से ही मैथ ज्यादा एक्यूरेसी बनेगा, समझे। कंसेप्ट सबको आता है, आप लोग पढ़े हैं, ये सब कुछ बड़ा चीज थोड़े बता रहे हैं। हम लोग 8 में पढ़े हैं, आप लोग रेशियो 8 में पढ़े हैं, आप लोग ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, 10 पास कर गए हैं, तो आप लोग को सॉल्व करने में दिक्कत होता है। तो देखिए यहाँ पे 210 आंसर आ गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए ये भी अभी झारखंड कांस्टेबल का फॉर्म भराया हुआ है और एग्जाम भी ये ले लेगा। अगर अभी इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के बाद पक्का एग्जाम हो जाएगा, और इसमें 4900 सीट भी है, अच्छा सीट है। सारा झारखंड वासियों से एक अनुवेदन है, हम लोग रिक्वेस्ट करें कि पढ़िए, सब पढ़िए, ताकि नौकरी ले लेगा, नहीं तो बाद में बोलिएगा कि बाहर वाला आके नौकरी ले लीजिएगा। अरे आप लोग भी अपने में कैपेबिलिटी है, दम लगाइए, बन जाइएगा। ये क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2013-2019 है। क्वेश्चन जो है पुलिस लेवल का ही हम लोग यहाँ करवा रहे हैं, या फिर ये झारखंड पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, अभी वेस्ट बंगाल पुलिस है, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस है। कोई भी पुलिस का क्वेश्चन अगर आएगा तो वही लेवल रहेगा, नंबर चेंज रहेगा। बार बार हम बोल रहे हैं नंबर चेंज रहेगा, कंसेप्ट सबका सेम है। इसीलिए हम लोग आपको प्रैक्टिस ला रहे हैं, जितना भी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उससे कंपाइल करके ला रहे हैं। अब देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दिया हुआ कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 50 ग्राम एंड 2 kg, 50 ग्राम और 2 किलोग्राम के बीच अनुपात। तो ये आपको पता होगा कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। यहाँ पे देखिए 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है ना,
1000 ग्राम होता है, अब हमको रेशियो में बदलना है 50 ग्राम को। तो 50 ग्राम को हमको करना है किसमें, 200 किलो में। तो 50 ग्राम 2 किलो, तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1000 से हम यहाँ भागा दे देंगे। अब हमने इसको काट पीट मचाइए, ये देखिए 50 से कितना बार में आ जाएगा, ये 20 बार में, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/40। देखिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ये 2013-19 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेम रहेगा इसी तरह, बस डिजिट चेंज कर देगा। फिर देखिए ये पहला वाला कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ गया था, अभी बताए थे कि जब भी A:B:C:D रहेगा तो क्या करना है, पहले वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई और सेकेंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई। हमेशा इसमें क्वेश्चन आता है बार बार। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। जब भी अगर रहेगा इस तरह का क्वेश्चन 4/5:12:10(x/6)(9:2) ये क्वेश्चन है। अभी हम बताएं आपको कि पहले वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई और सेकेंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आराम से बस गुना करते जाइए। रेशियो ऐसा चैप्टर है कि आपको यहाँ से 1 और 2 नंबर पक्का देके जाएगा, ये हर एक बच्चा करता है। अगर ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आप कंपटीशन से बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं। इसीलिए रेशियो अगर आप रेशियो पे पकड़ है तो देखिए कौन कौन सा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा आपका एकदम आसानी से। प्रॉफिट लॉस में भी यूज हो जाएगा, सीआई में भी यूज हो जाएगा, एसआई में भी यूज हो जाएगा, 3-4 चैप्टर। और जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे डीआई में भी यूज हो जाएगा। तो देखिए अभी हम बताते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। अब हम बताए थे अभी कि पहले वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 4/5 है, अब फ्रैक्शन में है तो ऊपर वाले को गुना कीजिए, पहले वाले को लास्ट से। तो 4 × 9, ऊपर वाले को पहले गुना कर रहे हैं, 4 × 9 कितना हो जाएगा, 36। 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद देखिए 12 × x कितना हो जाएगा, 12x। और 10 × 6 कितना हो जाएगा, 7। अब हम लोग इसको काट पीट मचाइए, 12x यहाँ पे है, 12×3 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 × 6 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, 3:1:x/6 आया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x × 1 x और 6 × 3 18। तो x = क्या आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, देखिए है ना, 18 आ गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। बस बता रहे आपको रेशियो का जो बताए थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और खाली स्थान वाला कंसेप्ट पे, उस पे रेशियो का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और ये जो प्रोपोर्शन का है बताएं, अभी 4 नंबर दिया हुआ रहेगा, उसको पहले वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई और सेकंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई। इतना बार बोल देंगे ये कंसेप्ट कि आप लोग को याद हो जाएगा। बस कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखते जाइए। आधा घंटा आपको रिवाइज करने में लगेगा। अभी जैसे पहले बार में पढ़िएगा तो आधा घंटा लगेगा, दूसरे बार में पढ़िएगा तो 20 मिनट लगेगा, तीसरे बार में 10 मिनट और चौथे बार में 5 मिनट और पांचवा बार में बस 1 मिनट में आप एक बार कॉपी पेज पलटे, एक बार में सारा कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिए और लिख के पढ़िए। अब ये सब तो पूरा फ्रैक्शन पे जो वैल्यू आ रहा था, अब इसी में रेशियो प्रोपोर्शन में भी दे देता है वर्ड प्रॉब्लम बना के, ठीक है। ये भी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या दिया हुआ रहेगा, सेविंग दिया हुआ रहेगा, कितना बचत किए आप, इनकम कितना कमाए, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा किए। आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कमा रहे हैं 10 रुपया, बचा रहे हैं कितना, 5 रुपया, तो खर्चा कितना हो गया, 5 रुपया। यही इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर पे बेस्ट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। ये खाली कांस्टेबल में नहीं है, एसएससी में भी आएगा, रेलवे में भी आएगा, बैंकिंग में भी आएगा। अभी जो रेलवे जो है असिस्टेंट लोको पायलट फॉर्म भरा गया है, अब इसका एग्जाम जो होगा उसमें भी रेशियो का ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए रेशियो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन रहता है और आसानी से सब बच्चा बना के जाता है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं इस पर मेहनत कीजिए, सोचिए कहाँ नहीं बन रहा है और इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है मंथली सेविंग एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ मिसेस सिंह फैमिली। सिंह फैमिली जो है उसका सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 3:8 इन मंथ इन विच द फैमिली इनकम वाज 27,500 एंड द सेविंग वुड हैव बीन। वही बता रहे हैं कि सिंह फैमिली है, इसका सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 3:8 और ये मंथली इनकम उसका 27,500 है। तो बताइए कि सेविंग कितना होगा, ठीक है। बोल रहा श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात, मासिक बचत और व्यय का जो अनुपात दिया हुआ 3:8। जिस महीने में परिवार का मासिक आय कितना कमा रहा है, 27,500 है, तो बताइए कि बचत कितना होगा, उस महीने में बचत कितना होगा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में लिख दीजिए। सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है आपके पास कितना है, 3:8 है, ठीक है, 3:8 है। आप बचत कर रहे हैं 3 रुपया, कमा रहे हैं 8 रुपया, तो कितना हो जाएगा टोटल इनकम आपका, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इनकम हो जाएगा। तो इनकम आपके पास कितना हो जाएगा, 3 और 8 11 हो जाएगा इनकम।
लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मंथली इन विच द फैमिली इनकम बस 27,500, परिवार का आय उस महीने में 27,500 था, मतलब 11 का वैल्यू दिया हुआ है 27,500, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम निकालेंगे 11 का वैल्यू दिया हुआ है 27,500, 11 का वैल्यू दिया हुआ है 27,500, ठीक है। तो हम लोग इसको काटिए तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड दीजिए, 11 दूनी 22, बच के यहाँ पे 5, 5 और 5 55, तो 11 5 55 और 0 का 0 उतर गया, 25 तो आ गया आपका इनकम। अब हमसे पूछ रहा है क्या उस महीने में बचत, उस महीने में बचत सेविंग कितना था, तो यहाँ पे सेविंग आपके पास कितना है, 3 है, सेविंग 3 है ना, और इनकम मेरे पास 2500, सेविंग है 3, तो हम निकाल देंगे 2500 गुना 3 कर देंगे, ये मेरा क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। 2500 गुना 3 करेंगे तो 7500, देखिए ऑप्शन में है कहीं 7500, देखिए बी नंबर ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे है ना ऑप्शन में। कुछ नहीं करना है इसमें, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर का रेशियो जो दिया हुआ रहेगा उसको निकाल दीजिए। अगर आप 20 रुपए कमा रहे हैं, आपके पास 20 रुपया है, उसमें से आप 10 रुपया खर्चा कर दिए, आपके पास बचा कितना, 10 रुपया बचा, ठीक है। यही सब कंसेप्ट है। अब इस पे एक और क्वेश्चन है कि परसेंटेज वाला डाल देगा, बोलेगा कि 20% हम सेविंग कर पा रहे हैं, 5% खर्च कर दे रहे हैं, तो बताइए कि हमको उस मंथली इनकम में कितना बचा। देखिए हम क्वेश्चन बताते हैं, ये भी क्वेश्चन झारखंड कांस्टेबल 2017 का है, ठीक है। अब ये तो बता दिए थे इससे पहले कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पे, अब यहाँ पे मिक्सचर पे क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर आप रेशियो में बना रहे हैं तो मिक्सचर पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें बता देगा 2 बर्तन दिया हुआ, ठीक है, 2 बर्तन है आपके पास, 2 बाल्टी ले लीजिए, एक बाल्टी में 5 किलो पानी है और एक बाल्टी में 5 किलो दूध है, तो बताइए दोनों को कितना मिक्स करेंगे कि दोनों का रेशियो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसको इक्वल कर दीजिए। जैसे आपके पास पहले वाला बाल्टी में 3 लीटर पानी है, दूसरे वाला बाल्टी में 2 लीटर दूध है, दोनों को हम मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, 3 लीटर और 2 लीटर। तो अगर हम लोग इसको भी 6 कर देंगे और इसको भी 6 कर देंगे तो हो जाएगा दोनों बराबर। तो 2 को गुना करेंगे 3 से 6 हो जाएगा, और 3 को करेंगे 2 से गुना तो 6 हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 2 वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो कितना दिया हुआ 7:5 और 7:9। इफ बोथ वेसल्स आर मिक्स्ड इन रेशियो 1:1, देन फाइंड द मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। नया मिक्सचर में कितना होगा, 2 बर्तन दूध और पानी का अनुपात 7:5 दिया हुआ है, 7:5 दिया हुआ है, तो बताइए कि दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपको रेशियो सेम करना रहेगा। हम इसको 3 प्रोसेस से बताएंगे, जो प्रोसेस आपको अच्छा लगे, लेकिन एग्जाम में लॉन्ग प्रोसेस नहीं बनाना है क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है आपके पास। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेशियो है मिल्क और वाटर का, जो जो दिया हुआ वो लिख लीजिए। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 7:5 यहाँ पे, और दूसरे वाला ये एक कंटेनर में है, वेसल नंबर 1 में ए में है, और बी में क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो 7:9 है, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 7:9 है। अब हम लोग देखिए बताते हैं, पहले हम लॉन्ग प्रोसेस से बताएंगे उसके बाद शॉर्ट प्रोसेस से बताएंगे। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है कितना 7:5, ठीक है। ये वेसल नंबर ए हो गया, और मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 7:9, ये बी का वेसल हो गया 7:9। हम लोग बताए थे आपको पहले वाले क्लास में कि जो दिया हुआ है वो ऊपर और टोटल नीचे। तो देखिए क्या निकालना है, यहाँ पे मिल्क का हम लोग निकालेंगे पहले इसमें, तो मिल्क कितना दिया हुआ 7, और निकालना है वाटर, जो दिया हुआ है वो ऊपर और टोटल जो है नीचे। यहाँ मिल्क का रेशियो निकालिए, तो 1 गुना 7, टोटल कितना 7 5 12 हो गया, ठीक। फिर हमने यहाँ वाटर का निकालिए, 5 दिया हुआ है तो 1 गुना 5, टोटल कितना हो जाएगा 7 5 12। फिर यहाँ पे निकालिए इसी तरह, 7 दिया हुआ मिल्क तो 1 गुना 7, टोटल कितना है 7 और 9 16। फिर यहाँ पे वाटर निकालिए, 1 गुना 9, टोटल कितना है 7 9 16। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मिल्क का रेशियो कितना है, मिल्क का रेशियो है ना यहाँ पे 7:12, और इसमें कितना है मिल्क का रेशियो 7 + 7/16, और यहाँ पे वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:12, और यहाँ पे कितना दिया हुआ वाटर का रेशियो 9:16। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 12 × 48, 4 × 7 28, यहाँ पे आ गया 28, 16 × 48 और 3 × 7 21, ठीक है। यहाँ पे भी सॉल्व कीजिए, यहाँ पे भी 48 एलसीएम आएगा, 12 × 48, 4 × 5 = 20, फिर यहाँ 16 × 48, 3 × 9 = 27। अब इसको हम लोग जोड़िए, तो 28 और 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 और 21 जोड़िए तो आ जाएगा यहाँ पे 49 आ गया 49, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 और 27 47, तो 49:47 आ गया।
ये तो हम आप लोगों को बताएं लॉन्ग मेथड से कि लॉन्ग मेथड से कैसे बनता है, ठीक है। अब बताते हैं आपको शॉर्ट प्रोसेस की कैसे बनेगा, एग्जाम में कैसे बनाना है ना। एग्जाम में इतना लंबा नहीं बनाना है, एग्जामिनर को थोड़े पता चल रहा है कि आप कितना सीखे हैं कंसेप्ट, आपको क्वेश्चन सही करना है ना, कितना कम टाइम में कितना जल्दी बनाए और एक्यूरेसी कितना कर पाए। तो देखिए अब एग्जाम में कैसे बनाना है, सो देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7:5, 7:5। ये वेसल नंबर 1 में हो गया, ए में। बी वेसल में कितना दिया हुआ रेशियो 7:9, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, इसको बस टोटल इक्वल करना है। तो 7 और 5 कितना हुआ यहाँ पे 12, 7 और 9 कितना हुआ 16। अब हमको 12 और 16 को बराबर करना है, ठीक। 12 और 16 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे इसको 4 से गुना कर देते हैं और इसको यहाँ 3 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 48, यहाँ पे भी हो गया, और ये 16 48 यहाँ पे भी हो गया, हो गया। तो अब दोनों बराबर हो गया। अब जो यहाँ 4 से हम मल्टीप्लाई किए हैं वही हम 4 इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 से किए तो यहाँ भी 4 से करेंगे, यहाँ पे भी 4 से कर देंगे, नीचे में 3 से किए तो यहाँ भी 3 से कर देंगे और यहाँ भी 3 से कर देंगे। अब फाइनल इसको सॉल्व कर देंगे, अब आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी आंसर आया था 49:47 आया था, यहाँ पे भी वही आएगा। देखिए 7 और 4 28 हुआ, ठीक है। ये मिल्क का रेशियो निकाल रहे 7 4 28 और 7 दिया 21, ये हो गया मिल्क का, है ना। अब वाटर का देखिए निकालते हैं, 5 तक 20 हो गया और यहाँ 9 दिया 27। अब दोनों को जोड़िए तो 20 और 7 कितना हो गया 47 हो गया, और 28 और 21 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ भी 49 और 47 आया, यहाँ भी 49 और 47 आया था। तो देखिए लंबा प्रोसेस से नहीं बनाना है एग्जाम में, आपको शॉर्टकट प्रोसेस बनाना है, किससे टाइम बचेगा कम और आसानी से भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम लोग सेम टू सेम ये 2 वेसल पे था, 2 बर्तन दिया हुआ है। अब इसके बाद 3 बर्तन पे भी देता है क्वेश्चन, कभी कभी 3 बर्तन पे भी हम लोग बात करते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3 vessels each of 10 लीटर कैपेसिटी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो दिया हुआ है 2:1, 3:1, 3:2। उसके बाद अगर बोल रहा है कि 3 vessels are emptied into a large vessels then find the milk and water in new mixture। 3 बर्तन है, ठीक है, जिसमें 10 लीटर के 3 बर्तन जिनमें दूध व पानी का अनुपात दिया हुआ है 2:1, 3:1, 3:2। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो मिश्रण दूध और पानी का कितना होगा बताते हैं। पहले 2 बर्तन वाला पे बात किए थे, अब 3 बर्तन वाला पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसमें भी हम लोग मिक्सचर सेम किए थे, इसमें भी मिक्सचर सेम करेंगे। लॉन्ग मेथड से नहीं बनाना है, हम लोग को शॉर्टकट मेथड से बनाना है। देखिए क्या करेंगे, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे भी जो दिया हुआ वो लिखिए। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1, 2:1। फिर कितना दिया हुआ है 3:1, 3:1। फिर दिया हुआ है 3:2, 3:2, ठीक है। अब हम लोग इसको इक्वल कर देंगे। देखिए यहाँ पे टोटल कितना है 2 और 1 3 है, 3 और 1 4 है, 3 और 2 5 है। अब 3 4 5 को हम लोग बराबर कैसे करेंगे, कभी भी जब आप लोग को बराबर करना रहेगा एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 3 4 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 60 बनाने के लिए हमको 3 है, 60 बनाने के लिए क्या करेंगे तो 3 गुना 20 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। फिर 4 है हम लोग 60 बनाना है तो क्या करेंगे 15 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, 15 से 60। फिर 5 है 60 बनाने के लिए क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या किए 60 बना दिए, ये भी 60 आ गया, 20 दिया 60, 15 से 60 और 12 गुना 5 60, ठीक है, सब में 60 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1:1 के रेशियो में यहाँ पे बोल रहा था 3 vessels each of 10 लीटर कैपेसिटी। 10 लीटर कैपेसिटी कब रहेगा जब आप मिक्सचर को 3 वेसल्स है, 10 लीटर इसमें भी, 10 लीटर इसमें भी, 10 लीटर इसमें भी, 1 2 3 बर्तन है, सब में 10 लीटर का कैपेसिटी है, तो सबका रेशियो कितना आ रहा है 1:1 आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए 3 वेसल्स है, इसमें भी 60 का कैपेसिटी, इसमें भी 60 का कैपेसिटी, इसमें भी 60 का कैपेसिटी, तो 1:1 का रेशियो में आ गया। अब जब रेशियो इक्वल हो गया तो ये मतलब सही है। अब देखिए आगे कैसे बनाएंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा बस आप इक्वल कीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग 20 है तो यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे 15 से किए थे तो यहाँ भी 15 से कर देंगे, यहाँ भी 15 से कर देंगे। फिर यहाँ पे 12 से किए थे तो यहाँ भी 12 से कर देंगे, यहाँ भी 12 से कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पहले मिल्क का निकालिए, मिल्क का निकाल रहे हैं 20 गुना 2 40, ठीक है, 40, 15 दिया 45, 45 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 12 दिया 36, है ना, ये हो गया मिल्क का। अब वाटर का देखिए कितना होगा 20 गुना 1 20, उसके बाद 15 गुना 1 15, उसके बाद देखिए 12 गुना 2 24। अब ऐड कर दीजिए 4 और 5 9,
यहाँ पे 9 हो गया, 2 1 3 3 2 5, 59 आ गया। अब इसको ऐड कीजिए, 6 5 11 का 1, 4 3 8 3 11 और 1 12, 121:59 है। ऑप्शन नंबर बी है, बी फॉर बॉम्बे। तो अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा तो ये बहुत लंबा जाएगा, 3-4 मिनट जाएगा, इसीलिए हम लोग पहले वाले में बता दिए थे। पहला वाला क्वेश्चन में लॉन्ग मेथड कैसे करना, उसको शॉर्टकट नहीं है, वो बेसिक था। और इसमें थोड़ा सा आप लोग बस ऐड इक्वल करना है आपको। टोटल कितना आ रहा है, 2 और 1 जो दिया हुआ था 3, 3 और 1 दिया हुआ है 4, 3 और 2 दिया हुआ है 5। अब हम लोग बराबर कर देंगे, सेम रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 1:1 का रेशियो में बस आ जाएगा। तो हम लोग वही किए, 3 गुना 20 किए 60, 15 गुना 4 किए 60, 12 गुना 5 किए 60। अब इक्वल करके मिल्क का एक तरफ कर दिए, वाटर का एक तरफ कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, ये भी देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है 2019 का, यूपी कांस्टेबल का। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, ये भी मिल्क और मिक्सचर पे ही क्वेश्चन है। ये भी देखिए यूपी कांस्टेबल 2013 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या है, 2 vessels A and B contain a mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 4:5 का रेशियो दिया हुआ है और 5:1 का। If both vessels are mixed in the ratio 5:2, पहले तो हम बता रहे थे कि 1:1 का रेशियो में मिल रहा था, अब यहाँ पे दिया हुआ है 5:2। देखिए बेसिक वही था, बस 5:2 नंबर यहाँ चेंज कर दिया है। हम बार बार बोल रहे हैं, कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, या एमटीएस का हो, या रेलवे का हो, बस नंबर चेंज कर देगा सर, क्वेश्चन यही रहेगा। 2 बर्तन दिया हुआ है ए और बी, दूध व पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:5 और 5:1। फिर बोल रहा है अगर बर्तनों को मिला देंगे तो इसका जो रेशियो आएगा ये आएगा 5:2। ठीक है, अब उसके बाद जब मिला देंगे तो मिश्रण जो आएगा, नया मिश्रण जो आएगा, मिक्सचर आएगा, दूध और पानी का कितना आएगा, तो हम बताते हैं कि कितना आएगा। देखिए पहला रेशियो कितना दिया हुआ है, वेसल नंबर ए में जो है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। बी नंबर वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। और हम लोग यहाँ से न्यू मिक्सचर कितना आएगा देखिए बताते हैं। 5 और 4 कितना होगा 9, 5 और 2 दिया हुआ है ना, सॉरी 5:1 दिया हुआ है, यहाँ पे 5:1 है, ये 5:1 है। तो हम देखिए 5 और 4 हो गया यहाँ पे 9, और ये 5 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 4 5 9, 5 और 1 6। अब फिर बोलते जो नया मिक्सचर है उसको हम लोग कितना मिला है, 5:2 में मिला है। जो न्यू मिक्सचर था ये 5:2 में मिला है। ठीक है, तो 9 और 6 को पहले हम लोग इक्वल करेंगे, तो 9 और 6 इक्वल करने के लिए कितना बनाएंगे, अगर हम इसको 18 बना देंगे, इसको 18 बना देंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 9 को 18 बनाने के लिए 2 से गुना, और इसको 18 बनाने के लिए 3 से गुना। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो गया। अब न्यू रेशियो कितना बनाना था, 5:2, तो हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, अब हम लोग यहाँ पे इक्वल कर दिए थे, तो इसमें भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 18 आ गया था, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 5 2 10 अलग से आ जा रहा है, ये 3 2 6 अलग से आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई, फिर 3 2 6, तो यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई। अब न्यू रेशियो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे मिल्क का जो रेशियो है यह आ जाएगा 10 गुना 4 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 गुना 30, 6 5 30 हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। ठीक है, मिल्क का रेशियो। वाटर का रेशियो देखिए 5 गुना 10 50 हो जाएगा, उसके बाद 6 गुना 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 56 और 70, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो भी और है कि ऑप्शन में देखिए नहीं है, तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट पीट कीजिए। 2 से जाएगा यहाँ पे 35 बार में, यहाँ 56 बार में जाएगा, यहाँ पे 23 बार में, तो नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग और सिंपलेस्ट करेंगे। तो देखिए इसको काटिए 2 बार में 35, और ये हो जाएगा आपका 28, फिर काटिए इसको 7 बार में, 7 5 35 और 7 चक 28, 5:4 आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए 5:4 है कहीं ऑप्शन में है, यहाँ पे डी नंबर, डी फॉर दिल्ली 5:4। तो ये हड़बड़ाना नहीं है ऑप्शन देख के, ऑप्शन नहीं है तो हम इसको और छोटा करेंगे, फिर नहीं है तो फिर और छोटा करेंगे। ये सब बस ध्यान रखिए, और क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग बताएंगे आपको, पहले इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर का कि कितना था, अब परसेंटेज में कैसे चेंज होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा ये जितना भी क्वेश्चन बता दिए हैं, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पुलिस में। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन है टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी कितना दिया हुआ है, 6060 है। ए स्पेंड 80%, बी स्पेंड
85% एंड सी स्पेंड 75%। रेशियो ऑफ देयर सेविंग, जो बचत है उसका रेशियो दिया हुआ 5:6:9। देन फाइंड द इनकम ऑफ ए का इनकम क्या होगा। बोल रहा है ए बी और सी का कुल आय है 6060 रुपया। ए बी और सी क्रमशः 80%, 85% और 75% बचत करता है, और बचत करता है, उनकी बचत का जो अनुपात है वो है 5:6:9। तो ए का आय बात कीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। बोल रहा 80% खर्चा कर दिए, 80% वो जब बचा रहा है, 80% वो खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना, कुछ नहीं है आपके पास 100 मान लीजिए, 100 रुपया है आपके पास, आप 80 रुपया खर्चा कर दिए, बचेगा कितना आपके पास 20 रुपया, वही है। तो आप लोग देखिए 80% वो खर्चा कर दे रहा है ना। पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं। सेविंग का रेशियो दिया हुआ है कितना 5:6:9। सेविंग का रेशियो हम लिख दिए 5:6:9, ठीक है। अब बोलता है कि ए है जो 80% खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना उसके पास 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा 1/5। 1/5 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे लेकिन बोल रहा है यहाँ पे कि 1/5 है तो बचा रहा है, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है सेविंग है 5। जैसे 1 का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का कितना हो जाएगा 25, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है 85% खर्चा कर दे रहा है, 85% खर्चा कर दे रहा है, तो बचेगा उसके पास कितना 15%। अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/20 होता है। देखिए 15% दिया हुआ, इसको तोड़िए 15/100 करेंगे तो कितना आएगा 3/20 आएगा। 5 × 15 और 20 × 25 100, तो 3/20 आया। 3/20 आया सेविंग का। तो देखिए 3/20 में यहाँ पे क्या दिया हुआ 6, 3 का रेशियो दिया हुआ है 6, तो 20 का कितना हो जाएगा। देखिए 3 कितना मल्टीप्लाई 2 बार में जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से बार में जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 20 × 2 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर देखिए उसी तरह क्या बोलते हैं 75% खर्चा कर दिया है, तो बचेगा कितना उसके पास 25%। आप 25% को सॉल्व कीजिए, तो 25% में क्या लिखिएगा 1/4। देखिए कैसे आता है, ये सब परसेंटेज में बताएंगे। 25% को कैसे लिखेंगे 1/4। देखिए 25/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 × 100 1/4। अब देखिए दिया हुआ है कि 1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 9, ये 9 गुना है, तो हम लोग इसमें भी 9 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यहाँ पे वही लिख देंगे हम यहाँ पे 36। तो ये रेशियो आ गया 25:40:36 का, ठीक है। ये आ गया आपका क्या है इनकम का रेशियो। ये था सेविंग का, ये आ गया इनकम का रेशियो ना। इनकम का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, इनकम है आपके पास 25:40:36, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है इनकम है हमारे पास 6060 रुपया, लेकिन यहाँ पे जो इनकम हमारा रेशियो आ रहा है 25:40:36, तो टोटल कीजिए 25, 40 और 36 को जोड़ दीजिए, टोटल इनकम कितना हो जाएगा 6 5 11 का 1, 4 2 6 3 9, 9 और 1 10, 101। अब यहाँ पे देखिए 101 का जो वैल्यू है, 101 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है इनकम हमारा 6060 रुपया। 101 का वैल्यू है इतना, तो 1 का कितना हो जाएगा, काटिए इसको, तो ये 60 बार में चल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 60 आ गया आपका टोटल इनकम। लेकिन आपसे पूछा क्या है ए का इनकम, तो ए कितना है यहाँ पे, ये ए का रेशियो, ये बी का रेशियो और ये सी का रेशियो। तो ए का रेशियो कितना था यहाँ पे 25 था, ए का रेशियो 25, तो अब 60 × 25 कर दीजिए, ठीक है। 60 × 25 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको 60 × 25, 25 छः कितना होता है 150, तो 150 और एक 0 बच गया यहाँ पे 1500 है ऑप्शन में, बी नंबर यहाँ पे देखिए बी फॉर्म में। कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख दीजिए, परसेंटेज में जो दिया हुआ, अगर 80% खर्च कर रहे हैं कितना बचाएंगे। अगर आपके पास इनकम है 25% तो सेविंग कितना हो रहा है, अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आप 25% तो इनकम क्या है सेविंग क्या है, बस 3 जगह से घुमाएगा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। बचत कितना खर्च कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। ये जितना भी लेटेस्ट क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हम लोग करवा दिए हैं। और इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूरा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, इसमें हम परसेंटेज पूरा बता देंगे तब बताएंगे। और ये जितना भी क्वेश्चन था लेटेस्ट क्वेश्चन, अभी भी पुलिस कांस्टेबल 2019 में लास्ट एग्जाम 2019 के बाद नहीं हुआ था, ये यूपी पुलिस जो अभी हुआ था कितना तारीख को हुआ था 4 दिसंबर में, ये सॉरी जनवरी में हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, तो अभी उसका क्वेश्चन नहीं करवाया। जितना भी 2019 से पहले क्वेश्चन आया हुआ है उस पर लोग सब क्वेश्चन करवा दिए हैं। सब कमेंट करके बताइए कैसा लगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।